तारीख के अनुसार पुण्यतिथि आ रही, तो निश्चित चूँकि गुरुदेव से जितना मन जुड़ा है, जो उनसे रिश्ते मन के बने हैं, वैसे मन के रिश्ते अनेक अनेक संतों से मिलने के बाद भी वो अंतर तक स्पर्शित नहीं हो पाते। और यही कारण कि उनके दर्शन के बाद अब किसी से ना मिलने का मन करता, ना किसी से बात करने लगता कि नहीं यार जिंदगी बहुत अलग है। तो गुरुदेव के लिए कुछ शब्द लिखे थे, कुछ भावनाएं को लिखा था। और निश्चित कल बोलना है तो कल क्यों बोले, अपन आज ही बोल देते ना, आज ही बोलते, कल क्या, कल फिर बोल देंगे। लिखा है कल के लिए, गुरु चरणों में लफ्ज कम है। एक एक शब्द ध्यान से सुनना, मुझे पता है इसमें आपको आधा समझ में नहीं आएगा, पर मेरे भाव समझ में आएंगे। लफ्ज कम है पर श्रद्धा भक्ति विश्वास से भरे हैं। हे गुरुदेव, प्रीत की है रीत सच्ची, हम तुम्हारे तुम हमारे। प्रीत की है रीत सच्ची, हम तुम्हारे तुम हमारे। हे अनेक क्षमताओं के समवाय दैदित्यमान गुरुदेव, आपकी तपस्विता की उसस ने जन जन के अंतःकरण में अनेक उनके प्रति श्रद्धा के समंदर की उत्ताल तरंगों को उछाल दी है। आचार्य श्री को निकटता से देखने परखने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी मनोवृत्ति कितनी उदात्त थी, उनका वाणी संयम कितना विलक्षण था और उनके कार्य कितने परोपकार परायण थे। उनके निकट पहुंचते ही दर्शक सम्मोहित हो जाते थे, निर्निमेष उन्हें निहारते रहते थे। हे श्रवण कुल तिलक गुरुदेव, आप बाह्य और अंतरंग दोनों प्रकार के व्यक्तित्व के सौरभ से श्री संपन्न थे। उनका बाह्य व्यक्तित्व उनकी आकृति पर अभिमंत्रित था। ललाट, आंखें, भौहें, पलकें, कान, नासिका, होठपुष्ट आदि अवयवों के योग से बाल सुलभ सर्वांग सौंदर्य का वे वर्ण करते थे। अनुपमेय व्यक्तित्व और कृतित्व से अभिमंडित उनकी आकृति शोभाशालीनता के संग सुंदर तो थी ही, उससे भी सुंदर था उनका बैरागी अंतः प्रवृत्ति प्रकृति स्वभाव। हे मूलाचार समय सार के राजहंस गुरुदेव, आप में समा गई चांद सी शीतल चांदनी, सूर्य सा प्रखर तेज, तारों की सी झिलमिलाहट और सागर सी गंभीरता, धरणी सा गजब का धैर्य आपकी ऋतंबरा प्रज्ञा को अनंत विस्तार देता था, जिसके प्रभाव से आप सदा निर्विचार स्थिति में रहने की साधना कर आत्मानंद की अप्रतिम अनुभूति करते रहते थे। हे कर्मजाप शक्ति के प्रति संत शिरोमणि गुरुदेव, आपके पास चारित्र की निर्मलता, साधना की तेजस्विता, भावों की पवित्रता, विचारों की एक रूपता स्वाभाविक रूप से विन्यस्त हुई थी। जीवन को इन पवित्र गुणों द्वारा ऊर्ध्वगामी बनाने की कला के आप अप्रतिम साधक थे। हर पल जागरूकता से चेतन को जागृत बनाए रखकर अप्रमत्त जीवन जीते हुए अपने अनुगामियों को भी अप्रमत्त रहने का पाठ पढ़ाते हुए उनके उत्तरोत्तर विकास का मार्ग प्रशस्त करते रहते थे। ऐसे भुवन भास्कर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, महामुनिराज, हे जागृत मेघा के धनी गुरुदेव, आप एक ऐसे दिव्य संत थे जिनका आधार जिनवाणी, जिनका आचार था वीतराग की दिशा में निरंतर गतिशीलता, रत्नत्रय की आराधना जिनकी विचार थी, सत्य की अप्रतिम उपासना जिनका व्यवहार थी, मृदु करुणाशील विनम्र प्रशांत व सारणा वारणा युक्त और जिनका स्वाभाविक स्वभाव था, समय प्रबंधन अत्यंत सामान्य किंतु प्रभावशाली और वात्सल्य से परिपूर्ण, शब्दों में गुम्फित उनका संख्यनाद जन जन के अंतस्तल में उत्कीर्णित हो जाता था
और उनके प्रबोधन को आत्मसात कर जीवन को धन्य बना लेने की प्रवृत्ति अत्यंत सहजता के संग अद्भुत हो जाती थी। उन्होंने आह्वान किया हर मनुष्य का कि वह जीवन में प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग की वृद्धि को अंगीकृत करे, तनाव नहीं पाले, प्रत्युत परस्पर प्रेम और सद्भाव मैत्री का साथ सहजीवन का अभ्यास करें, विचारों की संकीर्णता से नहीं समरसता से समाधान करें, स्वयं के अहम को नहीं बल्कि राष्ट्र को अरहम बनने की दिशा प्रदान करें, हृदयहीनता नहीं संवेदनशीलता का अभ्यासी बने और बने आत्मचिंतन परमात्म चिंतन के अभ्यासी, द्रव्य पूजन के संग भाव पूजन के शुभमय सहयोग से चेतना का ऊर्ध्वारोहण करें। अनंत शुभम साव सहित नमो आईरियाणम अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज।